Question number 7. In the figure given alongside, find angle ACD, angle ADC and angle DAE. 3 पार्ट्स हमको करने हैं, 3 एंगल्स निकालने हैं। तो इसमें 3 निकालने हैं। तो देखिए ये बना हुआ है एंगल ABC बना हुआ है। ट्रायंगल ये क्या है? ABC ये है। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं? एंगल ACD। एंगल ACD कहाँ पर है? एंगल ACD, ये आपको एंगल फाइंड करना है। एंगल ADC, एंगल ADC, ये एंगल फाइंड करना है। एंड एंगल DAE, एंगल DAE, इसको फाइंड करना है। देखिए इन एंगल्स को फाइंड करना है आपको। एंगल ACD को फाइंड करना है, इस एंगल को, एंगल ADC को फाइंड करना है एंड एंगल DAE को फाइंड करना है। तो पहले हम किसको निकाल लें? पहले एंगल ACD को फाइंड करें। तो ACD को फाइंड करने के बिफोर हमें चेक करना पड़ेगा किस तरह के एंगल्स हैं। तो अगर हम एंगल, ये देखिए ट्रायंगल ABC आपने लिया, सपोज करिए कि ये ट्रायंगल आपका ABC है। कौन सा है? ABC। ट्रायंगल ये आपका है ABC, A और ये आपका B है, ये C है। ये ट्रायंगल आपका है? इसमें BC को अगर क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया, D तक प्रोड्यूस किया गया, तो ABCD। तो एंगल जो ACD बनेगा कैसा हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसमें देखिए शो है, तो इस तरह का डायग्राम बनाया तो नहीं समझ में आ रहा कौन सा एक्सटीरियर है कौन सा क्या है। लेकिन हम पार्ट वाइज देखेंगे। पार्ट वाइज देखें तो ट्रायंगल ABC ले, तो इसमें जो BC को प्रोड्यूस किया गया D तक, तो एंगल ACD आपका कैसा बन गया? एक्सटीरियर एंगल। और इसके इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे? एंगल A एंड एंगल B हो जाएगा। यहां पर कौन सा हो जाएगा? एंगल A और एंगल B हो जाएगा। और दूसरा यहां पर देखिए जैसे 100 डिग्री ये गिवन है। कितना गिवन है? 100 डिग्री गिवन है। तो जब 100 डिग्री इसमें गिवन है तो इसका मतलब ये एंगल कैसे निकाल सकता है? ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। यहां पर अगर हम देख लें दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे। जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, माने वन लाइन पर वन वर्टेक्स है, एक एंगल ये बन रहा है। वन देखिए रे इसमें डरा है, तो इस वर्टेक्स पर एक एंगल ये बन रहा है और इधर की ओर एंगल ACB बन रहा है, इधर ACD बन रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर है। तो चूंकि इसका वन एंगल मालूम है तो इसका अदर एंगल मालूम हो जाएगा लीनियर पेयर का। तो यहां पर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उसको पहले राइट कर ले। क्या क्या गिवन है? कौन कौन से एंगल गिवन है? तो एक एंगल गिवन है आपका एंगल B। एंगल B इक्वल टू है 40 डिग्री। और कौन सा गिवन है? एंगल ACB। एंगल ACB ये गिवन है 100 डिग्री। एंड कौन सा एंगल है? इधर एंगल ये गिवन है एंगल CAD। एंगल CAD, ये 3 एंगल्स गिवन है अकेले। ये 50 डिग्री है, ये गिवन है। अब हमको इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? एंगल ACD की वैल्यू फाइंड करना है। तो ACD की कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए जैसे इसमें देखा था एक्सटीरियर एंगल था, तो इसके इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सब इक्वल होता है, लेकिन इसका वन एंगल ही गिवन है। अगर इंटीरियर अपोजिट एंगल का वन एंगल और गिवन होता, दोनों एंगल गिवन होते, तो उन दोनों का सम कर देते तो निकाल आता। तो इसका देखिए, और फिर इसके बाद ऑप्शन क्या है? इन दोनों एंगल्स में देखें तो दोनों लीनियर पेयर के हैं। तो यहां पर हो जाएगा एंगल ACD प्लस एंगल ACD और एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इनको 180 डिग्री के इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर के एंगल हैं। ये आपने राइट कर दिया कि क्यों रखा है ऐसा। तो ये आपका निकला। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अब इनकी हम वैल्यू रख दें, तो एंगल ACD की वैल्यू क्या रखेंगे? ACD आपको फाइंड करना है, तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB कितना गिवन है? 100 डिग्री। 100 डिग्री गिवन है, तो प्लस 100 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 100 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, और ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 100 डिग्री।
तो एंगल ए सी डी इक्वल 180 में से 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 80 डिग्री निकल आया। तो ये निकल आया एंगल ए सी डी की वैल्यू। ये फर्स्ट पार्ट इसका आपका हो गया। अब सेकेंड पार्ट में जो एंगल निकालना है, कौन सा निकालना है, एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी ये फाइंड करना। तो एंगल ए डी सी कहाँ है हमारा, एंगल ए डी सी ये है। तो इसमें देखें कि जो एंगल ए सी डी था आपका ये निकल गया, 50 डिग्री ये हो गया। तो इन दोनों से देखिए, ये जब टू एंगल्स मालूम हो गए, इस ट्रायंगल में देखें इन ट्रायंगल ए सी डी, इससे टू एंगल्स मालूम है, थर्ड एंगल निकाल लें। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, देखिए ट्रायंगल कौन सा लिया आपने, इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में आपने क्या लिया, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी। हमें क्या फाइंड करना है, एडीसी। तो एडीसी पूरा हम राइट कर सकते हैं, एडीसी क्या राइट कर सकते हैं, एडीसी भी राइट कर सकते हैं। इसमें एंगल ए सी डी पूरा राइट कर दें, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये ए सी डी है आपका, ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर किससे हुआ, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ ए ट्रायंगल। माने किसका यूज करके आपने किया है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है उसका यूज करके। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो एंगल सी ए डी की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, ये गिवन है आपकी। एंगल सी ए डी कितना गिवन है, 50 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी की वैल्यू अभी फाइंड कर चुके हैं, कितनी निकली है, 80 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी ये हो गया। और यहां पर क्या होगा, ये जो आपका होगा एंगल ए सी डी आपका हो गया एंगल ए डी सी। क्या था यहां पर, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो प्लस एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 80 50 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी इक्वल 180 डिग्री। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे 130 डिग्री को, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू, ये माइनस में चला जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल ए डी सी इक्वल 180 से 130 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये भी निकल आया आपका 50 डिग्री निकल आया। कितना निकला, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आपका यानी कि निकल आया है। जो एंगल एडीसी, जो डी की वैल्यू है, एंगल डी की वैल्यू या एंगल एडीसी की वैल्यू है, वो आपके 50 डिग्री आ गई। तो 2 पार्ट्स इसके हो गए। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है आपका, एंगल डी ए ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल डी ए ई। तो जो नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, एंगल डी ए ई, ये फाइंड करना है। अब डी ए ई के लिए देखेंगे यहां पर, तो जैसे सपोज करिए ये आपका बना हुआ है डायग्राम डी ए ई। इस ट्रायंगल का देखें, ट्रायंगल हम फिर कौन सा लेंगे यहां पर, इस ट्रायंगल में आप लेंगे, यहां पर ये एंगल मालूम हो गया, एंगल एडीसी मालूम हो गया, एडीसी मींस हो गया एंगल एडीबी। तो पूरे अगर हम ट्रायंगल को ले लें, एंगल एबीडी, माने ये ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल कौन सा है, एबीडी है, इसकी बीए लाइन को इसको प्रोड्यूस किया गया ये तक। तो ये जो डीएई है एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, माने, और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये और ये नहीं होंगे, ठीक है ना, इसका नहीं है, किसका है, ये पूरे ट्रायंगल का है। इस लाइन को प्रोड्यूस किया गया, इस लाइन को प्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि यहां से तो ब्रेक है, इसको प्रोड्यूस किया जाएगा तो ऐसे जाएगी।
तो इसका मतलब ये पूरे ट्रायंगल का देखें तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें आप देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी में, तो कौन सा है आपका एंगल डी, एंगल डी ए ई, कौन सा हमें फाइंड करना था, डी ए, एंगल डी ए ई इज एक्सटीरियर एंगल। इसमें चेक करना होता, देखना होता है कि हमें कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, इज एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर, देखिए अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, जो यहां से आपका नीचे आए, देखिए कौन कौन सा है, एंगल ए बी डी, एक ए बी डी है या ए बी सी हम जिसको बोलते हैं, आर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड सेकंड कौन सा है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये टू एंगल्स हैं। तो और इसमें क्या रिलेशन क्या होता है, तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इज, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। अब इसमें देखिए जो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या निकला, इसमें एंगल डी ई, डी ए, तो एंगल डी ए ई, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल डी ए ई इक्वल एंगल ए बी डी, क्या हो जाएगा, ए बी डी प्लस, भाई एक हो गया ए बी डी हो गया और दूसरा हो गया ए डी बी, प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी हो जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो जो एंगल ए बी डी आया है, एंगल ए बी डी, ये किसके इक्वल है, एंगल जो ए बी डी है वो एंगल ए बी सी के इक्वल है जो लेट किया गया था, जो एंगल बी है, तो यही तो आपका आ रहा है सीधे, तो सीधे आपका एंगल बी वाला है पार्ट, इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ये राइट करना है तो इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एंगल बी मिल जाएगा इसमें, एंगल ए बी डी में। और एंगल ए डी बी, एंगल जो ए डी बी है, तो जो आपका एंगल ए डी कौन सा निकला था, सी निकला था, माने एंगल ए डी बी, ये जो एंगल है ये इक्वल एंगल है ए डी सी के, एंगल ए डी सी जो आपका 50 डिग्री है, उसी लाइन को प्रोड्यूस है इधर, इधर बढ़ी हुई लाइन, तो ए डी बी कह दें या ए डी सी कह दें, दोनों सेम चीज है, तो ये 50 डिग्री यूज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया एंगल डी ए ई इक्वल एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मीन्स कितना हो गया 40 डिग्री, गिवन है आपका 40 डिग्री, प्लस एंगल ए डी बी, तो जो एंगल ए डी सी की वैल्यू निकली कितनी 50 डिग्री, वही हो गए, तो यहाँ पर हो गया एंगल डी ए ई इक्वल टू 50 और 40 को प्लस करेंगे 90 डिग्री, कितना निकल आया 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स। फर्स्ट का आंसर हो गया एंगल ए सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, सेकेंड पार्ट में एंगल ए डी सी इक्वल टू 50 डिग्री, एंड इन थर्ड पार्ट एंगल डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर गिवन alongside x रेशियो y इक्वल टू 2:3, x और y का रेशियो 2:3 गिवन है, एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री, ये जो एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री गिवन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब फाइंड करना है तो इसमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से एंगल गिवन है, क्या क्या गिवन है,
एक गिवन है x/y इक्वल टू 2/3, ये गिवन है x/y इक्वल टू 2/3, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल ACD इक्वल है 130 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है x की वैल्यू, y एंड z, ये 3 जो वैल्यूज है फाइंड करना है। तो 1 बाई 1 फाइंड करते जाते हैं। पहले सपोज करिए x और y की वैल्यू फाइंड हमें करना है, तो हम कहां से स्टार्ट करें, इसी से स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल x माने x इक्वल टू कितना है, x/y इक्वल टू 2/3 है। तो इसको किसी भी भाई x जो x है, एंगल b है आपका, एंगल b किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें देखना है। तो लेट x इक्वल, अब जितना इसका रेशियो दिया 2 दिया है, लेकिन वैसे हम क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे कि हम इसमें देखें 2/3 है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें भी किसी कॉमन फैक्टर का यूज करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो कॉमन फैक्टर ऑलरेडी इसमें x गिवन है, तो हम 2x और 3x क्या लेट करेंगे, इसमें हमको लेट करना पड़ेगा कोई अदर नंबर, मान लो 2a एंड 3a, ऐसे कर सकते हैं, या 2m एंड 3m, ऐसे यूज कर ले। लेट x इक्वल टू 2m एंड y इक्वल टू 3m, माने x इक्वल टू हो गया 2m डिग्री, इतने डिग्री हो जाएगा, एंड y इक्वल टू 3m डिग्री। ये आपने लेट कर लिया। तो जब लेट कर लिया तो अब इसके बाद में यहां पर एक्सटीरियर एंगल आपका ये हो गया ACD, और इसके से इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए। तो पहले इनको हम देखें तो क्या हो जाएगा, सिंस एज यू नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ its interior opposite angle, its interior opposite angles, its interior opposite angles। तो देखिए इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इसके सम के इक्वल होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ACD इक्वल हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। अब इसे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल ACD कितना गिवन है इसमें 130 डिग्री। चाहे इसको देखिए हमें किसके निकालने हैं ये वैल्यू, इधर ये तो गिवन है, तो गिवन वाले पार्ट को हम राइट साइड में कर दें, किसमें कर दें, राइट साइड में कर दें, तो भी आपका ठीक है, दोनों से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD, माने ACD इक्वल टू हो गया एंगल A प्लस एंगल B। तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, x है, माने एंगल A में कितना है, y है, y प्लस एंगल B की वैल्यू x है, इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD गिवन है 130 डिग्री। तो यहां पर y और x इसको आपने लेट किया हुआ है, तो y को कितना लेट किया 3m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस x की वैल्यू कितनी है 2m, तो प्लस 2m इक्वल टू 130 डिग्री। तो इसको m की वैल्यू हम निकाल लें, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 3m प्लस 2m, तो 3 और 2 कितना हो गया 5m इक्वल टू 130 डिग्री। तो m इक्वल टू 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो 130/5, तो 5 1 जा 5, और यहाँ पर जगह 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। तो m की वैल्यू आ गई 26 आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो जब m की वैल्यू हमारी निकल आई, अब हम वैल्यू निकाल लें इस किसकी, x की वैल्यू लेट किया गया था, तो x कितना हो जाएगा हमारा, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, ये लेट किया आपने 2m, x की वैल्यू कितनी थी 2m,
तो जो x की वैल्यू है 2m है, तो 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 26, इक्वल हो जाएगा 26 टू जा 52 डिग्री, इतना निकल आया। और y की वैल्यू 3m लेट किया है, तो 3 इंटू एम की वैल्यू 26 निकल आई है, तो 26 3 जा 78 डिग्री। ये 2 वैल्यूज हो गए। अब हमें z की वैल्यू निकालना है, तो z और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या है, ये दोनों ये लीनियर पेयर के इक्वेशन है, तो हो जाएगा। नाउ अब आगे इसको हम लेते हैं, तो कौन सा होगा, एंगल ACD, एंगल ACD प्लस एंगल ACB, ACB इक्वल 180 डिग्री। और इसमें क्या हो गया, क्यों 180 डिग्री के इक्वल रखा है इनका सम, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। कौन से हैं, लीनियर पेयर, आपने मेंशन कर दिया। तो एंगल ACD 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल ACB की वैल्यू क्या है, Z है, प्लस Z इक्वल 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Z इक्वल टू 130 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो Z इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना निकल आया, 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री निकल आया। अब इसके बाद में जो ये नंबर्स थे आपने मालूम कर लिए, तो इन तीनों एंगल्स को लिख देते हैं, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू कितना निकला था आपका 52 डिग्री, y इक्वल टू 78 डिग्री एंड Z इक्वल टू 50 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया।